डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे शर्मनाक दिन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति बन चुके हैं जिनके कार्यकाल में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दे दी है। जी हां, आपसे कुछ ही देर पहले ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों ने जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दे दी है। और इसी के साथ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो एक ब्लॉक बन गया था जिससे कोई बाहर नहीं जा सकता था और अमेरिका का पूरा प्रभाव था कि अमेरिका जो कहेगा वेस्टर्न देश वो ही करेंगे, वो ब्लॉक आज ध्वस्त हो गया है। अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद और बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रेशर डालने के बावजूद वेस्टर्न कंट्री नहीं झुके और उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। लेकिन सिर्फ मान्यता ही नहीं दी है, कुछ और भी दिया है, और वो है 1967 का स्टेटहुड। दरअसल ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को तो मान्यता दे ही रहे हैं, लेकिन आज 2025 वाले फिलिस्तीन को नहीं, 1967 वाले फिलिस्तीन को, मतलब 4 जून सन 1967 को फिलिस्तीन की जो बाउंड्री तय की गई थी, जो जमीन उसे दी गई थी, उसी जमीन को आज ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन मानकर उसे मान्यता दी है। यानी कि नक्शा 1967 वाला माना जाएगा और ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए एक शर्मनाक हार की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1967 में जो फिलिस्तीन की जमीन थी और जो इजराइल की जमीन थी उसमें आज 2025 में धरती आसमान का बदलाव आ चुका है, क्योंकि 1967 के नक्शे के हिसाब से आज तक फिलिस्तीन को जो अप्रूवल दी गई थी तब से लेकर अब तक फिलिस्तीन की 50% से ज्यादा जमीन इजराइल कब्जा चुका है और उस कब्जे को अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने अवैध माना है और साथ ही उसे फिलिस्तीन का हिस्सा माना है। ट्रंप के लिए ये कितना शर्मनाक है इससे समझिए कि वो इसे रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। हाल ही में उन्होंने ब्रिटेन का दौरा भी किया था ताकि ब्रिटेन को मनाएं। यहां तक कि जो ट्रंप कहते हैं कि पूरी दुनिया अमेरिका में निवेश करे, हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाएं, भारत में फैक्ट्रियां ना लगाएं, चीन से अपने फैक्ट्रियां उखाड़कर अमेरिका में लगाएं, वही डोनाल्ड ट्रंप $60 बिलियन इन्वेस्ट करवाकर आए हैं अपनी कंपनियों से ब्रिटेन में, ताकि ब्रिटेन बिक जाए और उनके आगे झुककर फिलिस्तीन को मान्यता ना दे। लेकिन यहां पर दाद देनी होगी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर की, जो ट्रंप के सामने नहीं झुके और उन्होंने जो अब से कुछ महीने पहले वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया, यानी कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे दी। लेकिन ये जो कदम है ना वेस्टर्न कंट्रीज का, ये इजराइल के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल मत सोचना, ये पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को बहुत ज्यादा परेशान किया है पिछले कुछ महीनों में और ये देश एक मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे ट्रंप को पटका जाए और इन्हें मौका मिला इजराइल के रूप में, क्योंकि अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में जूइश लोग बहुत अहम हैं, वोटर बेस भी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अहम बात उनका पैसा बहुत ज्यादा अच्छा है अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए। अमेरिका के तमाम पॉलिटिशियन चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबको ज्यू लोगों का पैसा चाहिए होता है और वो पैसा तभी मिलता है जब आप इजराइल के हित की बात करें। लेकिन ट्रंप को तो विलेन बना दिया है ज्यूइश लोगों के सामने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक कदम चलकर, और ट्रंप को वो शर्मिंदगी दे दी है जो सारी उम्र उनके साथ रहेगी। और जब भी अब से 40 साल बाद, 50 साल बाद ट्रंप की बात होगी तो बड़े शर्म से उनका नाम लिया जाएगा अमेरिका में कि एक ऐसा कमजोर राष्ट्रपति था अमेरिका का जिसके कार्यकाल में पश्चिमी देशों ने अमेरिका के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन को मान्यता दी। आप भारत में बैठे हैं, शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में इसको लेकर खूब चर्चा की जा रही है कि कैसे ट्रंप एक कमजोर राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं लगातार विदेशी मोर्चे पर। लेकिन आपको बता दूं कि यह तो शुरुआत है, अभी तो यूरोप के देशों में लाइन लगने वाली है फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन देने की। कम से कम 1.5 दर्जन यानी कि 18 से ज्यादा यूरोपियन देश बैठे हैं जो एक्सेप्ट करने जा रहे हैं फिलिस्तीन को। लिटरली पूरी दुनिया इस समय ट्रंप के सामने खड़ी है और हर एक मौका ढूंढ रही है ट्रंप को हर्ट करने का, जिसे जहां मौका मिल रहा है ट्रंप को कूट रहा है।